कहते हैं जब वक्त बुरा हो तो आप हाथी पर क्यों न बैठे हो, फिर भी कुत्ते काट लेते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त क्या रूस के साथ। रूसी S-400, S-500, S-300 सब फेल तो हुए, लेकिन ये टेंशन दे गए भारत और चाइना को भी। जानेंगे क्या है मामला, क्योंकि अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए भी कुछ ऐसी ही खबर आ रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस का साथ छोड़ गुयाना को क्यों पकड़ा भारत ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले एक चीज देखी और वो चीज ये थी कि क्रीमिया में जो सेविस्टोपोल है वहां पर एक बड़ा हमला हुआ। ये हमला ऐसा हुआ कि इनकी जो ऑयल रिफाइनरी और ऑयल टैंकर थे वो तबाह हो गए। इस ब्लास्ट को लेकर यूक्रेन में जश्न भी मनाया गया। इसके बाद और भी कई फुटेज आए जिसमें ये दिखा कि रूस के ऑयल रिफाइनरीज पर निशाना साधा जा रहा है। और शुरुआती दौर अगर आपको याद हो तो रूस के एक बेस पर भी इसी तरीके के हमले हुए थे। रूस के अंदर ये 4-5 किस्म के जो हमले हुए हैं और इस हमले में जिस तरीके का नुकसान पहुंचा है रूस को, उसमें एक चीज कॉमन थी। और वो चीज कॉमन क्या थी? वो चीज कॉमन थी ड्रोन। अभी जो राष्ट्रपति भवन पर, क्रेमलिन पर सीधे सीधे हमला हुआ, इसकी वीडियो फुटेज भी हमने देखी। कहा जाता है कि इसमें 2 से 3 ड्रोन इस्तेमाल हुए। ये 2 से 3 ड्रोन सब कुछ पार करते हुए जहां सीमा आप देख सकते हैं, और यहाँ दिख रहा है मॉस्को। यहाँ पर अटैक करने से पहले ये राजधानी से, जैसा बताया जा रहा है, ड्रोन निकला। पहले तो यहाँ की दूरी तय की और यहाँ से फिर मॉस्को की दूरी तय की। आपको क्या लगता है, रूस अपने बॉर्डर को यूं ही खुला छोड़कर रखा हुआ है कि आओ और आके हमारे ऊपर हमला करो? रूस ने अपने बॉर्डर और खास तौर पर जहां ऑफिस है राष्ट्रपति का, वहां पर S-500, S-300, S-400 इसकी तैनाती तो जरूर की होगी। कहा जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में रूस ने तीनों सिस्टम को तैनात रखा था, S-300, S-400, S-500, पर इसके बावजूद हमला हो गया। अब यह हमला हुआ, इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक चीज, जैसा कि यूक्रेन कह रहा है हमने ये हमला नहीं किया है, हमला खुद रूस ने अपने ऊपर करवाया है। सिंपैथी लेने के लिए रूस हम पर कोई बड़ा एक्शन लेगा और उससे पहले वो तैयारी कर रहा है। और रूस का कहना है कि हमने खुद पर हमला नहीं कराया है और ये हमला अमेरिका की हेल्प से यूक्रेन ने किया है। लेकिन आपको बता दें, अगर आप पुराने पैटर्न को देखेंगे तो इन पैटर्न से साफ पता चलता है कि यूक्रेन को हासिल हो चुका है कैसे रूसी डिफेंस सिस्टम को चकमा देना है। और पहले भी इन्होंने हेलीकॉप्टर से इसी तरीके के हमले को अंजाम दिया था। और वो चीज है क्या, तो आपको बता दें, ड्रोन हो या हेलीकॉप्टर हो, ये इसे बहुत नीचे ऊंचाई से उड़ाते हैं ताकि ये रडार के पकड़ से बाहर हो जाए। कहा जाता है कि ये ड्रोन S-400, S-300, S-500 सबको चकमा देते हुए इसलिए पहुंच गए क्योंकि ये जमीनी सतह से काफी नजदीक से उड़ रहे थे और इन्होंने आसानी से इन सब को चकमा दे दिया। और यही वजह है कि बड़े आसानी से हमले कर रहा है ड्रोन के जरिए यूक्रेन रूस के अंदर। खैर, ये चीज अब जिन जिन देशों ने S-400 खरीदा है उसके लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। एक तो $1 बिलियन लगाओ और $1 बिलियन लगाने के बाद एक छोटी सी चींटी इस बड़े हाथी को खत्म कर दे और इसे नाकाम कर दे, तो ये तो सोचने वाली बात होगी ही। अभी ये खबर खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और खबर निकल कर आ रही है। अब ये प्रोपेगेंडा है या सच्चाई, ये तो दोनों देश ही जाने। यूक्रेन की वायुसेना ने शनिवार को ये दावा किया है कि उसने अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और राजधानी कीव के ऊपर रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल आ रही थी, इसे मारकर गिरा दिया है।
अब ये अगर सच है तो रूस की सबसे बेहद अत्याधुनिक मिसाइल को मार गिराया गया है। किंजल रूस की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 10 गुना अधिक है। रूस का दावा है कि किंजल मिसाइल को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नष्ट नहीं कर सकता है। अब दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। अब सच क्या है ये तो रूस ही जाने और यूक्रेन ही जाने। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी एक बड़ा एक्शन ले लिया है। और भारत ने क्या अब रूस का साथ छोड़कर गुयाना का साथ पकड़ा है। वैसे आप देखेंगे गुयाना कहाँ पे है तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा। छोटा सा देश है लेकिन इस छोटे से देश के पास इस वक्त सारी चाबी आ गई है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत को रूस का साथ छोड़ना पड़ रहा है या फिर क्या है मामला। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने आपको हाल फिलहाल में खबर दी थी। हमने आपको बताया था कि रूस और भारत के बीच एक बड़ी समस्या आ गई है और ये समस्या है कि किस तरीके से व्यापार किया जाए। भारत ने रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीदा बहुत बड़ी मात्रा में और इस डिस्काउंटेड तेल को रिफाइन करके भारत ने बहुत अच्छा मुनाफा भी बनाया और ऐसा ही मुनाफा चाइना भी बना रहा है। अब दोनों देशों में भारत और चाइना इनमें कंपटीशन लगा हुआ है। चाइना के पास इस वक्त ज्यादा तेल जा रहा है। भारत यूराल तेल खरीदता है रूस से। बाकी बड़ी मात्रा में तेल दूसरे जो ब्रांड है वो तेल बेच रहा है रूस चाइना को और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 44% बेचने में बढ़ोतरी हुई है। यानी रूस और चाइना के बीच जो तेल का व्यापार है वो 44% बढ़ गया है। तो भारत और रूस के बीच 31% घट गया है ये। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि भारत और रूस के बीच शुरुआती दौर में बना था कि हम रुपए और रूबल में व्यापार करेंगे, इसके लिए हम कोई समाधान ढूंढेंगे। लेकिन दोनों के बीच बात बनती हुई नहीं दिख रही है। भारत खरीद रहा है, रुपए भेज रहा है और बिलियन रुपए जमा हो गए हैं रूस के अंदर। अब रूस का कहना है कि हम इन रुपयों को कहां पे खर्च करें। भारतीय करेंसी अभी बहुत ज्यादा फैली नहीं है। कुछ देशों के साथ चल रहा है बात व्यापार का, लेकिन सब देशों के साथ रूस का भी व्यापार नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डर से रूस से व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम इन रुपयों का क्या करें? ये रूस के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके लिए हमने आपको बताया कि रूस भारत ने अब रुपए रूबल के बातचीत को भी बंद कर दिया है। दिख रहा है कि आगे कोई उपाय नहीं है। अब ऐसे में भारत समझ चुका है कि अब ऑयल का व्यापार करना रूस से आसान नहीं होगा। ऊपर से डिस्काउंट भी अब रूस ने कम देना शुरू कर दिया है। पर भारत को अपने तेल की खपत और तेल के क्षेत्र में आगे तो बढ़ना है। कहा जा रहा है कि रूस चाह रहा है कि युआन में आप करो। युआन में हम चाइना से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं तो हम युआन में पेमेंट कर देंगे चाइना को, और आपके साथ हमारा बाकी किसी और क्षेत्र में ज्यादा व्यापार है नहीं, तो हम इस रुपए का करेंगे क्या? और भारत चाहता है कि हम युआन में व्यापार नहीं करेंगे, एक और मोहर चाइनीज करेंसी में नहीं लगाएंगे। अब ऐसे में भारत पहुंच गया है गुयाना। गुयाना के पास भी तेल के अकूत भंडार निकले हुए हैं और गुयाना के साथ अब आधिकारिक बातचीत चल रही है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सही दिशा में जा रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।